सुबह उठी, सुबह सुबह आ गया सबसे पहले पार्सल। तो मैंने कहा चलो अब आ ही गया तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप देख लेना क्योंकि मेरे को अनबॉक्सिंग की वीडियो भी चाहिए थी इसीलिए। और इसकी जो क्वालिटी थी ना बहुत ही अच्छी थी। ये मैंने 2 बॉटल्स मंगवाई थी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मीशो से। ये थी ऑयल की बोतल और वो थी स्प्रे बॉटल जिसमें मैंने अपना टोनर डाल दिया था, रोज़ टोनर। और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप जाके चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। और मैं होममेड ऑयल बनाती हूँ इसलिए मैंने ऑयल्स की बोतल साथ मंगाई थी। पूजा वूजा करके हो गई थी मैं रेडी और फिर मैंने कहा चलो भाई अब नाश्ता वाश्ता जो भी है देखते हैं क्या बनाते हैं। पर्दे वर्दे सब लगे हुए थे तो बस सारा कुछ मतलब बाहर से थोड़ा ओपन किया, रोशनी वगैरह थोड़ा, और फिर चाय वाय चढ़ाई मैंने तुरंत ही। और फिर जो भी अपना बाहर से सामान लेके आई थी क्योंकि एंजल को छोड़कर आई थी तो मैं सामान वामान थोड़ा डालने लग गई थी। और दूध बॉयल करने रखा मैंने। और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और वीडियो को प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक दीजिएगा क्योंकि एक लाइक से मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए और न्यू व्लॉग्स बनाने के लिए। और मैंने एक्चुअली बाज़ार गई थी 2 दिन पहले ही तो मैं वहाँ से नए कप लेकर आई थी। ये बड़ा प्यारा सेट है और ये 50 रुपये के 2 कप थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे तो इसलिए मेरे को पसंद आए, मैं लेकर आई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और जो मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाए थे वो भी रखे हुए हैं बट ये भी मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैं लेकर आई। हेलो गाइस, मैं चंचल आशा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 हो रहे होंगे, कुछ एग्जैक्टली 9:30 हो रहे होंगे। और मैं एंजल को छोड़ के आई हूँ, बस मेरी चाय चाहिए। सामान लेके आई थी घर का, वही थोड़ा सा खाली करती तो चाय उबल गई एकदम मस्त। अंदर से ना थोड़ा सा समेट लेते हैं, उसके बाद करेंगे। और ये सोने में यहाँ पर टीवी चला रहा है। और यहाँ ना हम दोनों ना चाय पीने बैठ गए थे अपनी, तो इनको नारियल वाले बिस्किट बहुत पसंद है तो बस वो तो मैं लेकर आई थी। एक्चुअल में सच बताओ तो मेरा ब्रेकफास्ट ना तारक मेहता का उल्टे चश्मा के ओल्ड एपिसोड के बिना इनकम्प्लीट है। सीरियसली डेली मैं अपना तारक मेहता का चश्मा शो लगा कर बैठती हूँ। दोस्तों, अगर इस लॉ से ये पत्थर पिघले तो शायद पत्थर नहीं बलदेव सिंह पिघले। ये पत्थर तो नहीं पिघल रहा तो इसका क्या मतलब? बलदेव सिंह नहीं पिघले। शायद आपको ये तुलना, ये मिसाल बेबुनियाद लगे, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में सबकी निगाहें बलदेव सिंह पे लगी है। बलदेव सिंह किसी थर्ड अंपायर की तरह उनके हाथ में। अरे गुड मॉर्निंग का दो चप्पो, गुड मॉर्निंग भाई। बलदेव सिंह नहीं समझ। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि लोग मैं सारे काम इतनी जल्दी कर रही थी ना क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके थे और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मैं इससे पहले ना बेड खोल के ही बैठी हुई थी। और क्योंकि मैं अपने कपड़े रखने थे, मुझे गर्मियों के निकालने थे क्योंकि सबके सेट कर दिए हैं, अपने नहीं करे थे तो बस कोने पे रखे हुए थे तो बस वही निकाले कपड़े वपड़े। और फिर बेड फैल गया था थोड़ा सा और बाकी सामान जो भी एक्स्ट्रा निकला तो वो ही रखा था। और ये बड़ा प्यारा सा एंजल का सूट अंदर से मैंने निकाला, तब एंजल को आता नहीं था, ये एंजल की बुआ ने बनाया है उसके लिए सूट। तो मैंने कहा चलो अब नवरात्रि भी आ जाएंगे तो अब नवरात्रों में इसको काम आएगा। मैंने कहा तो पहले नवरात्रि में पहनाऊँगी क्योंकि नया सूट है और एंजल को हम हमेशा मतलब नवरात्रों में नए कपड़े पहनाते हैं तो इसीलिए
बस वही सूट मेरे को मिल गया था, तो मैंने कहा नया सूट है तो वो मैंने निकाल दिया। एक और सूट है एंजल का, वो भी ऐसी है, थोड़ा बड़ा सा बना था वो मेरे को मिला नहीं बैड में, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। वो भी बहुत प्यारा सूट है, हमने दिवाली पे बनवाया था बट इसको नहीं आया और इसलिए फिर वो मैंने रख दिया था। तो ये दोनों ही कोरे सूट थे उसके। तो ये मैं सलवार उसकी चेक कर रही थी, तो ये एंजल की बुआ ने सलवार जो थी ना नीचे से उसकी पट्टी थोड़ी छोटी बना दी थी, तो मैंने कहा इसको ढीला करवाऊँगी, निकाल के रख देती हूँ फटाफट। तो बस वही सेट वगैरह मैं कर रही थी। कपड़े निकले थे, थोड़ी सी धूप वूप लगानी थी, सारा अलमारी वगैरह सब सेट कर दिया था, सारा कुछ काम हो गया था। इतनी जल्दी जल्दी बस निपटाया क्योंकि खाना भी मतलब बनाना था और एंजल भी आने वाली थी स्कूल से, तो इसीलिए। ये सारी पॉलीथीन ना एंजल के कपड़ों से ही भरी हुई है। ये जो एंजल की जो मतलब फ्रॉक्स होती है ना, ये बच्चों वाली जो फूली फूली सी फ्रॉक्स होती है, तो ये सारे कपड़े ये एंजल के थे। मैंने ऊपर से जैकेट्स वगैरह सब निकाल दिए थे इसके पापा के, तो बस वही सब रख रही थी। और मैंने कहा अब जगह नहीं है, मैंने कहा बाहर भी कहाँ रखूँगी, अलमारी में भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो बस उसी के कपड़े वपड़े सेट करने में लगी हुई थी कि मैंने कहा ऊपर वाला पोर्शन खाली है अलमारी का, तो ऊपर एंजल के कपड़े सेट कर देती हूँ। ये मतलब आने जाने वाले कपड़े हैं या नॉर्मल कभी पहना दिया। अभी तो फ़िलहाल गर्मी इतनी है, तो अभी तो वैसे ही वो बहुत अनकम्फर्टेबल होगी इन कपड़ों में, क्योंकि हमने ना उसको शुरू से ही फ़्रॉक्स वगैरह ज़्यादा पहनाई है, तो बड़ी क्यूट लगती है वो फ्रॉक्स में। शाम के 6:30 हो गए हैं और दोपहर में ना सफाई करने के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे और जो गर्मी वाले कपड़े थे वो बाहर निकाल दिए थे। बच्चों के लिए तो मैंने पहले ही कर दिया था, अपने नहीं पहने थे। और ना 2-3 दिन से वही गर्म कपड़े गर्म सूट मतलब पहनने पड़ रहे थे बार बार, जो नॉर्मल हल्के गर्म सूट थे मेरे। और अब इतनी गर्मी हो गई है मतलब बस, और ऊपर से मैं तो मेरा तो वैसे कि सबसे ऊपर में मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है, तो जल्दी गर्म हो जाता है वो। कपड़े मतलब बैड में थे गर्मियों वाले, तो मैंने कहा यार 2 दिन तो एडजस्ट हो गया, मैंने कहा इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है। तो बस आज फटाफट वो जल्दी यश को अभी फिर नीचे भेजा था मॉर्निंग में ना, तो आज सारा वही काम कर लिया था मैंने अपना। पूरा क्लीन है, थोड़ा लेट हो गया था, थक गई थी, इसलिए एंजल के आते ही फिर खाना वाना दिया मम्मी पापा को। एंजल मतलब इन लोगों का खाना वगैरह बनाया, उसके बाद बस थक गई थी, तो फिर मैंने कहा बच्चों को सुला दूँ थोड़ा। 2:30-3 बजे करीब हम लोग लेट गए थे, तो अब मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठने के बाद फिर फटाफट थोड़ा जो बहुत काम रह गया था वो करा। और आज चाय नहीं बनाई है, आज बड़ा अच्छा हल्का फील हो रहा है मुझे, क्योंकि जो 2-3 दिन से क्या डेली ना एक्चुअली चाय की बनती है शाम को। आज बनाई थी ठंडी मीठी वाली, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स तो जलन होने लग जाती है थोड़ा। बस अब बच्चों के साथ बैठ के खेल रही थी मैं, तो फिर मुझे याद आया कि बीच में व्लॉग छोड़ दिया था, तो कंटिन्यू करना है। और अब बस फिर अब उठूँगी 5-7 मिनट बाद ही ये कंप्लीट करने के बाद, और पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। बस ये सब ये हमारे ये क्या हो रहा है ये यशो। आगे मैं ना डेली ना यहाँ पे सरफेस पे ना नीचे दरी बिछा के रखती हूँ, कालीन जो होती है बड़ी वाली मोटी। तो आज बिछाने का बिल्कुल मन नहीं था, पोछा लगाया था अभी, तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है नीचे रखने से इसलिए आज नहीं बिछाई है, बाहर ही ऐसी रखी हुई है, इसलिए किचन में ही बिछा रखे हैं।
आगे देखते हैं क्या है। हम पूजा का टाइम होने वाला है, बस हाथ धोती हूँ फिर पूजा की तैयारी करती हूँ अभी, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। वैसे तो अभी शाम का खाने में पालक बनाना है। ये इनके हालत से समझ जाती हैं। आजा, लगा पड़ा है घर पे। आजा उसी करने में मुंह में दर्द नहीं होता। सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं। अब कहाँ जाना जा रही हैं। जाओ, अब तो जा। गई देख बाबू देखो बाबू जी हमारी स्लैब पे चढ़ के बैठ गए हैं। बताओ अभी ओए बताऊं तेरी पिटाई लगा दूंगी, तेरी ऐसे पिटाई लगा दूंगी। ये तो बस मैंने क्लिप की वीडियो भी थोड़ी सी जो स्पीड है वो मैंने मतलब बढ़ा दी है, बट मैं सच में ही बहुत जल्दी खिलौने भर रही थी, मेरी कमर दुख गई। बच्चे सारा रूम में ऐसे कर गए थे, सारे खिलौने फैला गए थे और दोनों बच्चे ही नीचे चले गए थे खेलने के लिए। तो मैंने कहा लाओ फटाफट चलो मतलब सारा सामान समेट देती हूँ। और मेरा मसाला भी ना बाहर जल गया था, मैं भूल ही गई थी कि मैं बाहर मसाला चढ़ा कर रही हूँ। तो मैं बाहर इसलिए मेरे को एकदम याद आया और मैं फिर फटाफट बाहर गई एकदम ही। आप कभी ना इसी सेम मेथड से पालक ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से आप पालक पनीर बनाते हैं। बस ये इसमें थिक रखिएगा, बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको ऐसे ही मतलब पालक को मसाले के साथ अच्छे से पकाएं तो देखिएगा बहुत ही अमेजिंग बनता है सीरियसली। बस मैंने इसमें लास्ट में ना थोड़ा सा मेरे पास पनीर रखा था तो वो मैंने इसमें डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नीचे मम्मी ने ना एक्चुअली भरवा करेले बनाए थे, अब मार्केट में करेले आने लग गए हैं तो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है भाई, बस पूछो नहीं। गाइस लिटरली मैं बता रही हूँ, कभी सेम आप इस मेथड से तैयार मतलब अपना पालक बनाएं ना तो प्लीज़ इसी तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। और बस वो तो मेरे पास पनीर था इसलिए मैंने डाल दिया। आप सिंपल भी बना सकते हैं, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं वो भी नहीं डालती। आप पास से देख लो यार, मतलब सूरत इसकी है वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली क्या है ना, यश बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था और उसको नींद भी बहुत आ रही थी और मेरे ना बस थोड़े बहुत ही कपड़े रह गए थे इसके पापा के, तो वो मैंने साइड में रख दिए थे। मैंने कहा लाओ चलो इनको भी फटाफट रख देते। आधे कपड़े उसमें तय थे और आधे कपड़े तय करने थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा चलो फटाफट तय कर देती हूँ। और एंजल भी थोड़ी सी बस ऐसी हो रही थी, इसकी ना मुझे थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही थी, तो बस उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं सो रही थी। गाइस तो 11:20 हो गए हैं रात के और मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। यश सो गया है, सारा काम निपट गया है, कपड़े भी तय हो गए हैं। एंजल की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सी ढीली सी हो रही है और ये जब तक नहीं सोएगी जब तक मैं नहीं सोऊंगी है। तो इसके लिए हमको ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, है ना एंजल। तो वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो। हाँ ऐसे वाला लाइक करना, ऐसे होगा नीचे, है ना। और हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियो में प्लीज़ कमेंट छोड़ना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।